इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, लखीमपुर, औरैया, हरदोई, मैनपुरी सहित कई जिलों में, जहां आसमान में एक बेहद अजीबोगरीब घटना को लेकर के बीते एक दिन पहले खबर सामने आई थी। लोगों ने आसमान में बेहद अजीबोगरीब होती हुई इस घटना को देखा था। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा दृश्य है जिसे देखने के बाद लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से लाइटें एक दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है। और इस वीडियो के सामने आने के साथ ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब और जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ कई राज्यों में इस घटना को देखा गया था, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह कुछ और हो सकता है। संभवतः आंकड़े यह भी कह रहे थे कि इसके पीछे की वजह ड्रोन हो सकते हैं, जो कि एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से उड़ाए गए रहे होंगे। और इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया था। वहीं इस घटना के सामने आने के साथ ही दूसरी शक की सुई यह भी जा रही थी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि एलियंस का स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसरो सहित दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इस वीडियो को लेकर के अपने सैटेलाइट्स के आंकड़ों को खंगालने पर लग गई थी। इसके साथ ही यह बताया जा रहा था कि स्थानीय लोगों ने, जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा, उसे दैवी प्रक्रिया से जोड़कर भी कई लोगों ने देखा था। वहीं इसे देश के एक थ्रेट के रूप में भी देखा जा रहा था, क्योंकि माना यह भी जा रहा था कि इसके पीछे चीन या पाकिस्तान की वजह भी हो सकती है। और वहीं से इस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इस घटना को लेकर के लगातार खोज की जा रही थी कि आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या था और ये घटना जो हुई इसमें क्या है जो आसमान में इस कदर से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों की टीम सहित कई जगहों पर इस मामले को लेकर के जिन जिन स्थानों पर इसे देखा गया है, वहां लोगों से पूछताछ करने के बाद लोगों ने अलग अलग तरीके से इस घटना को लेकर के बताया। लेकिन सब में एक बात सेम थी, वो यह थी कि यहाँ पर एक के बाद एक लाइट एक के पीछे एक चलती हुई दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में जा रही थी। और ये घटना वीडियो में भी देखी जा सकती है। वहीं लोगों से जब इसके ऊंचाई के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाने को कहा गया तो लोगों ने बताया कि ये काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन जब लोगों से इस बात की जानकारी ली गई कि क्या ये उत्तर प्रदेश के अलावा आगे और भी किसी शहर में देखा गया है जिस तरफ इसकी दिशा थी, तो पता चला कि बिहार और ना ही छत्तीसगढ़ ना ही एमपी, यानी कि इन किसी भी राज्य में इसे नहीं पहुंचते हुए देखा गया है। वहीं से इस मामले को लेकर के जांच शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सामने आ चुकी है, एक ऐसी अपडेट सामने आ चुकी है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ, इसरो ने इस मामले को लेकर के लगातार कई डाटा, कई आंकड़े खंगाले, जिसके बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स की मदद से धरती के एक एक जगहों का, उन राज्यों का निरीक्षण किया जाएगा जहां पर इसके गिरने की संभावना को लेकर के चर्चा चल रही थी। और इसके बाद इसरो को कुछ ऐसा हाथ लगा है जिसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सहित दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के होश उड़ चुके हैं। जी हाँ, जिस बात को लेकर के अब तक कयास लगाए जा रहे थे, वो घटनाएं कहीं ना कहीं वास्तव में होती हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है। इस वक्त बता दें कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में स्पेस क्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसके कुछ मलबों को पाया गया है। और ये मलबे, बता दें कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है ये किसी जंगल के इलाके में गिरे हैं। इसरो ने इस बात को लेकर के सैटेलाइट से जब आंकड़े मिले उसके बाद तुरंत यहाँ पर टीम को भेजा गया, जिसके बाद यहाँ पर एक कई किलोमीटर की रेंज में बताया जा रहा है कि एक घिसटती हुई चीज के निशान पाए गए हैं।
यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्पेस क्राफ्ट अनियंत्रित होकर के यहाँ घिसटते हुए गिरा है और इसके कुछ एक दूरी के बाद यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट के मलबे को भी पाया गया है, जो कि एक बहुत ही पतली धातु का बना हुआ है। लेकिन ये धातु वास्तव में इतनी ज़्यादा मजबूत है कि जितना एक प्लेन की एक मोटी परत भी मजबूत नहीं होगी। आखिर इन सब के पीछे का राज क्या है? अब वैज्ञानिकों के दिमाग में इस बात को लेकर के लगातार ये संशय उठ चुका है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस क्राफ्ट के मलबे के मिलने के बाद से ही इसरो के साथ संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों की टीम का मानना ये है कि इन जो धातुओं के जो टुकड़े पाए गए हैं, जो स्पेस क्राफ्ट का मलबा पाया गया है, इसकी जांच करके ये काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। हालांकि इसरो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धरती पर मौजूदा धातुओं में से किसी भी धातु का इस्तेमाल इस स्पेस क्राफ्ट के बनाने में नहीं किया गया है। यानी कि एक बात कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही है कि धरती के किसी भी देश का ये स्पेस क्राफ्ट नहीं था, ये किसी देश का मलबा नहीं था। तो आखिर ये स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आया? जी हाँ, सबकी सुई बिल्कुल वहीं जा रही है जहाँ आप भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसके पीछे की वजह एलियंस को माना जा रहा है। हालांकि बीते एक दिन पहले ही अमेरिका के एक बड़े साइंटिस्ट ने इस बात को लेकर के ये जानकारी दी थी कि अगले 25 सालों में एलियंस धरती पर हमारे सामने होंगे, लेकिन इतनी जल्दी इनका असर होगा, इस बात को लेकर के अभी तक स्वीकार कर पाना मुश्किल है। क्योंकि धरती पर एलियन क्या वास्तव में आ चुके हैं? क्या ये एक पहेली बनकर रहेगा या फिर इसरो इस मलबे से और भी कई जानकारियां जुटाने वाला है? हालांकि बता दें कि इसरो ने कई चीज़ों के जलने के बाद उनके कुछ अंश ज़रूर पाए हैं। कुछ ऐसे सैटेलाइट्स नुमा सर्विस चीज़ें जो कि सैटेलाइट्स को जोड़ती हैं, साथ ही कुछ ऐसी डिवाइसें पाई गई हैं जो अद्भुत देखने में लग रही हैं। हालांकि इनकी जांच अभी भी जारी है। इसरो इन पर जांच निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इस मामले को लेकर के कोई बड़ी खबर आती है या फिर स्पेस क्राफ्ट के मलबे को पूरी तरह से खंगालने के बाद कुछ और भी हाथ लगता है, तो वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला होगा। और इस बात की जानकारी जैसे ही मिलती है आपको आपके चैनल पर सबसे पहले ये जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।